केकड़ी सदर थाना इलाके के जयपुर भीलवाड़ा मार्ग पर उगाई गांव के निकट गुरुवार रात को दो मोटरसाइकिलों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार 3 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में शेर सिंह कंजर पुत्र बयान सिंह निवासी देवगांव गेट केकड़ी, देवराज पुत्र सीताराम गुजर, मनोज पुत्र नाथूलाल गुजर निवासी आलोली पुलिस थाना सावर भी गंभीर घायल हो गए। हादसे में घायलों को निजी वाहनों की मदद से केकड़ी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की हालत गंभीर होने पर अजमेर रेफर किया गया। केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल में देर शाम को हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवकों को रेफर किए जाने से नाराज परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर मौजूद डॉक्टरों से हाथापाई कर अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिससे जिला अस्पताल में माहौल गर्मा गया और मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची सिटी थाने की पुलिस ने भीड़ को हटाया। डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले एक जने को हिरासत में लिया है। इस संबंध में डॉक्टर शिका आसवा ने केकड़ी सिटी पुलिस थाने में 3 जनों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया है। सिटी पुलिस मामले की जांच कर रही है। केकड़ी सदर थाना इलाके के धुंधरी गांव में शुक्रवार को अज्ञात चोर ने दिन दहाड़े एक सूने घर में घुसकर लाखों रुपए की नकदी व जेवरात चोरी किए हैं। वारदात का पता चलने पर जब लोगों ने चोर को पकड़ने का प्रयास किया तो वह चाकू दिखाकर डराकर बाइक लेकर भाग छूटा। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई। जानकारी के अनुसार धुंधरी में चंदा कुमावत के मकान में पीछे से अज्ञात चोर अंदर घुस गया और मुख्य गेट को अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद चोर ने कमरे का ताला तोड़कर वहां रखे बक्से में से 2 लाख रुपए नगद, 2.5 किलो चांदी व 2 तोड़ा सोने के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के वक्त मकान मालिक चंदा कुमावत अपने पोते के साथ घर के बाहर चबूतरी पर बैठा था। वहीं अन्य घर वाले मकान के पीछे कुछ दूरी पर खेत पर पिलाई कर रहे थे। चोरी का पता उस समय लगा जब छोटे बच्चे को मकान मालिक ने अंदर से कुछ सामान लेने के लिए भेजा। जब घर का मुख्य गेट अंदर से बंद मिला तो मकान मालिक ने पीछे के गेट से अंदर की तरफ देखा तो एक अज्ञात बदमाश अंदर से बाहर निकला। मकान मालिक ने अंदर देखा तो सामान बिखरा हुआ था। मकान मालिक के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पास में ही खेत में पिलाई कर रहे युवकों ने बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर अज्ञात बदमाश चाकू दिखाकर पल्सर बाइक लेकर भाग छूटा। चोरी की घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। पीड़ित चंदा कुमावत ने पिछले दिनों ही जमीन खरीदी थी। जमीन के पैसे देने के लिए उसने किसी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। 2 लाख रुपए को कमरे में एक बड़े बक्से के अंदर बैग में रखा था। चोरी की घटना के बाद घर की महिलाएं रोने लग गई। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी सिटी थाना इलाके के सलारी गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट के आदेश पर विवादित भूमि पर बोर्ड लगाने गई पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में पुलिस के 3 जवानों के चोट आई है, वहीं सामने वाले पक्ष के भी कुछ लोगों के चोट आई है। जानकारी के अनुसार सलारी गाँव में जमीनी विवाद चल रहा था, जिस पर उपखंड अधिकारी ने सिटी थाना प्रभारी राजवीर सिंह को रिसीवर नियुक्त कर रखा था। थाना प्रभारी राजवीर सिंह मय पुलिस जाब्ते के शुक्रवार को सलारी गांव पहुंचे और विवादित जमीन पर बोर्ड लगाने की कार्रवाई करने लगे। इसी दौरान एक पक्ष के 30 से 40 लोगों ने एकत्रित होकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमले में पुलिस के आधा दर्जन जवान घायल हो गए। हमले में सिटी पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल राजेश मीणा, किशन चौधरी व कांस्टेबल रामराज सामरिया सहित एमबीसी के जवानों के चोटें आई है। पुलिस ने घायल जवानों का मेडिकल कराया है। हमला करने वालों के खिलाफ सिटी पुलिस थाने में नामजद सहित 30-40 जनों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों के अनुसार सलारी में जमीनी विवाद को लेकर पुलिस ने पूर्व में भी दोनों पक्षों में समझाइश का प्रयास किया था। एक पक्ष बात से सहमत नहीं हुआ था। एक पक्ष में शुक्रवार को पुलिस के पहुंचने से पहले ही जेसीबी की सहायता से गड्ढा खोदकर रास्ते को बंद कर दिया और झाड़ियां लगा दी थी। सलारी गांव में ग्रेनाइट पत्थर होने की वजह से जमीनों के भाव आसमान पर हैं। ये मामला भी करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि का है। करीबन 23 बीघा जमीन पर 2 पक्षों में कुछ समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में कई बार हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। एक पक्ष ने जमीनी विवाद को लेकर उपखंड अधिकारी के समक्ष आवेदन किया था। सिटी पुलिस थाने में सलारी निवासी शंकर पुत्र रतनलाल कुमावत, पोलू पुत्र जयराम कुमावत, हनुमान पुत्र जयराम, हेमराज पुत्र रतनलाल,
विवादित भूमि के विपक्षी गण रामराज पुत्र बद्री, प्रहलाद पुत्र बद्री, कल्याण पुत्र रामा, संजय पुत्र रामप्रसाद, कुशीराम पुत्र सागर, प्रधान पुत्र श्रीपाल, इंद्र पुत्र श्रीपाल, नंदा पुत्र सवाईराम, सवाईराम पुत्र रामलाल, सागर पुत्र रामलाल, रामा पुत्र मन्ना, द्वारका पुत्र जवानाराम, नोसी पत्नी कैलाश, मोतिया पत्नी रामलाल, गीता पत्नी रामा, हरजू पत्नी बद्री, रामकौरी पुत्री रामा, रामलाल पुत्र गीसा, बनवारी पुत्र रामप्रसाद सहित 3 दर्जन पुरुष व महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आमतौर पर देखा गया है कि शमशान घाट का नाम लेते ही हर इंसान की रूह कांप उठती है, लेकिन केकड़ी में सिंधी महिला मंडल ने बहन ईश्वरी होत चंदानी के नेतृत्व में देवगांव गेट के बाहर स्थित शमशान घाट पर देवउठनी 11 व तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर दीपदान कर तुलसी माता का पूजन कर परिक्रमा लगाई। इस अवसर पर बहन सावित्री हरवानी ने बताया कि लोग शमशान घाट का नाम लेते ही घबराते हैं या नाम लेने से ही कतराते हैं, पर मौत के बाद सभी को यहीं पर आना होता है, तो क्यों न जीते जी ही शमशान घाट के दर्शन किए जाए और उसकी परिक्रमा की जाए ताकि हमारा जाना मुबारक हो। इस दीपदान महोत्सव में कविता बख्तानी, सुंदरी होत चंदानी, संगीता टहलानी, रेशमा रगमानी, चंद्रा पमनानी सहित कई महिलाओं ने सहयोग प्रदान किया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। सावर इलाके के मेरू कला में श्री राम महायज्ञ का झंडारोहण शुक्रवार को किया गया। मेरू कला में संत हरिदास महाराज के सानिध्य में जनवरी माह में श्री राम महायज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसका झंडारोहण शुक्रवार को किया गया। झंडारोहण कार्यक्रम में पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, सावर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सक्तावत व सदारा सरपंच गोविंद जैन मौजूद थे। ध्वज की शोभा यात्रा चारभुजा मंदिर से पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। शोभा यात्रा गाँव के विभिन्न मार्गों से होते हुए ध्वज स्थल पर पहुंची, जहां पर संत हरिदास महाराज व अन्य अतिथियों ने यज्ञ का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच झंडारोहण किया। इस मौके पर अतिथियों का ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया। पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होना आवश्यक है। सदारा सरपंच गोविंद जैन ने कहा कि धर्म की जड़ पाताल में है, इसलिए धार्मिक कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद थे। सावर के आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को आर्य समाज के क्षेत्रीय प्रचारक चेतन आनंद, ओम प्रकाश आर्य, राजूराम आर्य, रामेश्वर प्रसाद स्वालका कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराज चेतन आनंद सरस्वती ने उद्बोधन देते हुए कहा कि विद्यार्थी का जीवन साधु संतों के समान ही होता है। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डाला एवं नारी की महिमा का वर्णन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सावर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सक्तावत मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव मदन सिंह राठौड़ ने की। इस मौके पर गजराज सिंह सक्तावत, नाहर सिंह राठौड़ व विद्यालय के आचार्य दीदी व भैया मौजूद थे।